बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 4 कस्टमर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने कस्टमर को डिस्कस किया कि कस्टमर से क्या मुराद है। तो आज की इस वीडियो में हम कस्टमर की विंडो डिस्कस करेंगे कि आप कस्टमर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो इसके लिए सबसे पहले आप मेंटेन मेन्यू बार में जाएंगे और वहाँ से आप कस्टमर या ये जो प्रोस्पेक्टस है इस पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये हमारे पास बेसिकली कस्टमर की विंडो है जहाँ पे हम कस्टमर से रिलेटेड जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इस विंडो में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कस्टमर आईडी है, तो आप यहाँ पे जो कस्टमर मेंटेन कर रहे हैं उसकी आईडी देंगे। अब आईडी आप न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल या दोनों मिक्स करके भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 01 एक आईडी देते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो है नेम। अब यहाँ पे आप अपने कस्टमर का कंप्लीट नेम लिखेंगे। अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे, अगर कंपनी है तो उस कंपनी का कंप्लीट नेम यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास कंपनी है कैसर एंड को। ये हमारे पास कंपनी है जिसको हम चीज़ें सेल करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोस्पेक्टस की ये एक ऑप्शन है। अगर ये जो आप कस्टमर मेंटेन कर रहे हैं इसको अभी आपने कोई चीज़ सेल नहीं की, यानी ये अभी अंडर प्रोसेस में है, इससे अभी आपकी बातचीत चल रही है, तो आप प्रोस्पेक्टस इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने इस कस्टमर को पहले से चीज़ें बेची है, सेल की है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे। तो बेसिकली कस्टमर आपका तब बनता है कि जब आप उसको चीज़ें सेल कर दें और साथ में आप उसको इनवाइस या बिल दे दें, तो आपका जो है वो पार्टी या पर्सन कस्टमर बन जाता है। तो उसके बाद हमारे पास इनएक्टिव है। अगर आप इस कस्टमर को यूज़ करना नहीं चाहते तो आप इस ऑप्शन को टिक कर दें। अगर आप इसको दोबारा यूज़ करना चाहेंगे तो आप इसको अनटिक कर दें। उसके बाद आपके पास ये कुछ टैब है, जर्नल टैब है, फिर सेल डिफ़ॉल्ट, टर्म एंड क्रेडिट्स है, फिर पेमेंट्स डिफ़ॉल्ट है, कस्टम फील्ड है और हिस्ट्री है। तो इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जर्नल टैब। अब बेसिकली ये जो जर्नल टैब है इसमें हम अपने कस्टमर से जितनी जर्नल इंफॉर्मेशन होगी वो सारी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्टैक्ट है। अब यहाँ पे हम उस पर्सन का नेम लिखेंगे कि जिस पर्सन से हमारी बातचीत होगी चीज़ें सेल करने के लिए। अब ये जो पर्सन है ये कैसर एंड को कंपनी है, उसका सेल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है या ये उसका जो है एम्प्लॉय प्लस सेल रिप्रेजेंटेटिव बोथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप उस पर्सन का नेम लिखेंगे। यहाँ पे हम सपोज करते हैं आसिफ, यानी आसिफ जो है ये हमसे चीज़ें परचेज करने के लिए हमारे साथ कांटेक्ट करेगा। उसके बाद आपके पास बिल टू एड्रेस, यानी आप बिल जो है उसको किस एड्रेस पे भेजना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास एड्रेस, यहाँ पे आप इस कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, यानी जिस कंपनी का आप यहाँ पे जो है डाटा मेंटेन कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। हम सपोज यहाँ पे लिखते हैं मजंग लाहौर। उसके बाद आपके पास सिटी, स्टेट, जिप कोड आप यहाँ पे इस कस्टमर का लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे। अगर सेल टैक्स इसका है कोई तो आप उसका सेल टैक्स यहाँ पे आईडी उसको एक देंगे और यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपके पास ये कस्टमर किस टाइप का है आप उसकी टाइप लिखेंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर 1, टेलीफोन नंबर 2, फैक्स, फिर उसके बाद ईमेल अगर इसकी है तो लिखेंगे, वेबसाइट अगर है तो वो आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे।